मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बीफ पर बड़ा बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, मेघालय में चुनावी सरगर्मी तेज है। यहां 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी के बयान ने चुनावी हलचल को और बढ़ा दिया है। जी हां, मावरी ने चुनाव से ठीक पहले चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो भी बीफ खाते हैं। इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं। मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी की सरकार को 9 साल हो चुके हैं। हमने अब तक किसी चर्च में हमला नहीं देखा। बीजेपी में खाने पर रोक नहीं है। पार्टी किसी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती। हम जो चाहे खा सकते हैं, यह हमारी खाने की आदतों में शामिल है। किसी राजनीतिक दल को इससे समस्या क्यों होनी चाहिए? सुना आपने क्या कहा इन्होंने? वो पार्टी जो खुद को गौ रक्षक बताती है, आज उसके सुर कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि चुनाव जो होने वाले हैं, हिंदुत्व और गौ के कथित रक्षक अब कहां हैं? कहां है आरएसएस? कहां है बजरंगी दल वाले? कहां है विश्व हिंदू परिषद के लोग? कहां है खुद को गौ रक्षक कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर? दोस्तों, बीफ को लेकर बीजेपी का विरोध किसी से छिपा नहीं है, लेकिन मेघालय बीजेपी चीफ की माने तो ऐसा नहीं है। इंडिया टुडे से बातचीत में अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि बीजेपी जाति, पंथ या धर्म के बारे में नहीं सोचती है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो खुद भी बीफ खाते हैं और पार्टी को इससे कोई समस्या नहीं है। दोस्तों, मुझे बीफ पसंद है बोल देना बीते सालों में बड़ा रिस्क हो गया है। सार्वजनिक रूप से बीफ खाना या खाते हुए तस्वीर शेयर करना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। हिंदू संगठन और केंद्र समेत कई राज्यों में सत्तारूढ़ बीजेपी इसे सीधा गौ हत्या से जोड़ती है। लेकिन मेघालय में बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का ये बयान देना और कहना कि वो खुद भी बीफ खाते हैं और उनकी पार्टी को भी बीफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। दोस्तों, कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद गौ हत्या को अपराध घोषित कर बीफ को बैन कर दिया गया। गुजरात में भी बीफ पर पूरी तरह से पाबंदी है। दोस्तों, बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने बीफ को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने बीफ पर बयान दिया था और कहा था कि मुस्लिम इस देश में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बीफ खाना छोड़ना होगा। देश में मुस्लिम रह सकते हैं, लेकिन उनको बीफ खाना छोड़ना होगा, क्योंकि गाय देश में आस्था का विषय है। गाय, गीता और सरस्वती से देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर मुस्लिम बीफ खाना छोड़ देंगे तो उनकी धार्मिक आस्थाओं पर असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि जिन्हें बीफ खाना है वो पाकिस्तान जाए। अब या कोई भी व्यक्ति बीफ के मीट के खाए बिना मर रहा है तो पाकिस्तान चले जाइए, अरब चले जाइए, और जगह पे दुनिया के और कोनों में मिलता है। आप जो है वो इंसानी वसूलों को, इंसानी मान्यताओं को मार करके आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी कैसे कह सकते हैं कि उनकी पार्टी को बीफ से कोई समस्या नहीं है? दोस्तों, मेघालय में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में ईसाइयों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 74% है। वहीं हिंदुओं की जनसंख्या जो है 11% है। मुस्लिम कुल आबादी 4% है और सिख और बौद्ध 1% से भी नीचे हैं। अर्नेस्ट मावरी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब 7 दिन बाद ही मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। आगामी 27 फरवरी को वोटिंग होगी। दोस्तों, मेघालय में बीजेपी और नेशनल पीपल पार्टी के गठबंधन की सरकार थी। कुछ दिन पहले ही ये गठबंधन टूट गया। बीजेपी का आरोप था कि एनपीपी एक भ्रष्ट पार्टी है और बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। चुनावों के बाद पार्टी ऐसे दलों से गठबंधन कर सकती है जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। अर्नेस्ट मावरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब 7 दिन बाद ही मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब देखना यह होगा कि मेघालय में भाजपा का कमल खिलता है या नहीं। आपका इस मामले में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।